हनुमान जी के अधीन है राम जी। जानकी जी ने आशीष भी दिया है, राम रसायन तुम्हारे पाशा। अगर भगवान श्री राम का प्रेम रस प्राप्त करना है तो हनुमान जी की कृपा से ही प्राप्त होगा, क्योंकि जानकी जी का आशीष है, राम रसायन तुम्हारे पासा। राम जी का प्रेम, राम जी की प्रेम भक्ति हनुमान जी की कृपा के बिना नहीं मिल सकती। और राम जी स्वयं कहते हैं कि औरो एक गुपुत मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। सुमिर पवन सुत पावन नामो, नाम का बल देखो, हनुमान जी ने नाम के बल से राम जी को अपने अधीन किया। हाँ, अपने बस करी राखे रामू। ये बात जब कभी चिंतन में आती है ना, तो इसको सैकड़ों बार इस चौपाई को बोला है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी। अजित भगवान को अपने अधीन करने की सामर्थ्य भगवान के नाम में है। वो धन्य है जो नाम से प्रेम कर रहे हैं। अपितु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। बोले नीच अजामिल जो जीवन भर वैश्यागमन किया, घोर नरक की प्राप्ति होती, पुत्र के बहाने से अंतिम समय निकल गया। नारायण हरिनाम निकलने के कारण उसको परम पद की प्राप्ति हुई। गजेंद्र अंतिम समय बिल्कुल था कि ग्राह एक झटके में अब अंदर ले जाता। हरि भगवान सुदर्शन चक्र से ग्राह का उद्धार किया और गजेंद्र को बाहर किया। बहुत से ऐसी वैश्याएं हो गई जो भगवत प्राप्त हो गई भगवान नाम के प्रभाव से। कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। हद हो गई। गोस्वामी जी ने हद कर दी। कह रहे मैं कहां तक वर्णन करूं नाम की महिमा, स्वयं राम जी भी नाम की महिमा नहीं पूर्ण गा सकते, स्वयं नामी भी नाम की महिमा पूर्ण रूप से नहीं गा सकते। नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास। बोले नाम है कल्पतरु, जो चाहो प्राप्त कर लो नाम जप करके। कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला नाम। कल्याण का निवास स्थान कौन है? बोले नाम। नाम जप रहे हो मतलब कल्याण हो गया। नाम जप रहे हो तुम्हारा संसार समुद्र से पार होने का पूर्ण विधान बन गया। नाम जप कर रहे हो तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कह रहे नाम जपने से निकृष्ट उत्कृष्ट हो जाता है, निकृष्ट उत्कृष्ट हो जाता है। उदाहरण में दिया कि जैसे भांग का पौधा और कहां तुलसी का पौधा शालिग्राम पर, तो बोले निकृष्ट भी उत्कृष्ट हो जाता है नाम जप करने से। अहो वत्सो पचतो गरीयान यजिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, चाहूं जुगती निकालती हूं लोका, भय नाम जप जीव बिसोका। केवल कलयुग की ही बात नहीं कह रहा हूं, चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में जिसने नाम जप किया वो शोक रहित परम पद को प्राप्त हुआ। कितने नाम जप किया ये नहीं कह रहे, जिसने नाम जप किया, अधिक से अधिक जितना तुम नाम जप करो तुम्हें निश्चित भगवान की एक नाम नहीं फिरी जाएगा, एक नाम नहीं फिरी जाए। एक सेकंड में अगर राधा बोला, अब दोबारा बोलो या ना बोलो, तुम्हारा काम इतने से ही बनना शुरू हो जाएगा। हमारा विश्वास कर लो इस बात पर, क्योंकि पूरे रजिस्टर में एक नाम निकलेगा कि एक बार राधा बोला, एक बार कृष्ण बोला, तो भारी पड़ जाएगा। तो ऐसा कीमती नाम हर श्वास में क्यों ना जपो जिससे तुम्हें प्रेम प्राप्त हो जाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं
वेद पुराण संत मत येहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। समस्त वेद पुराण शास्त्र संतों का एक ही मत है, भगवान के नाम से प्रेम हो जाए तो सब शास्त्रों का सार मिल गया। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, पर कलयुग में परम सिद्धि नाम कीर्तन और नाम जप से ही प्राप्त होती है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में और ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। सामग्री शुद्ध नहीं है, बुद्धि शुद्ध नहीं है, आचरण शुद्ध नहीं है, वातावरण शुद्ध नहीं है, आसपास का परिकर शुद्ध नहीं है। एक बात से परम सिद्धि मिल जाएगी, नाम जप से। दूसरा बहुत कठिन है, दूसरा आप कलिकाल में सिद्ध होना बहुत कठिन, विचार करके देख लीजिए। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन, एकमात्र भगवन नाम। अगर छल कपट काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये कलयुग के सब पार्षद हैं, इनको तुम काल नेमी समझो। ये भेष बदल कर हमको लूटते हैं। काल नेम का वध किसने किया? हनुमान जी महाराज ने, परम विवेक ज्ञान संपन्न। तो कह रहे काल नेम कल कपट निधानु, और नाम सुमत सुमरथ हनुमानु। कलयुग के जितने दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छल कपट ईर्ष्या द्वेष, सबका नाश करने के लिए नाम ऐसी सुमति पैदा करेगा जैसे हनुमान जी एक ही चपेट में काल नेम को परम पद दे दिया। ऐसे कोई भी दोस्त तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा यदि नाम चल रहा है, पक्का समझ लो। इसलिए उपासक सदैव भगवान के आश्रित होकर नाम जप करें। नाम जप में सब सिद्धियां, सब पद, सब ज्ञान, सब वैराग्य, सब प्रेम विराजमान है। जितना अधिक नाम जप करोगे उतने तुम्हारी गुरु पूजा हो गई, उतने तुम्हारी इष्ट पूजा हो गई, उतने तुम्हारे सारे ऋण मुक्त हो गए, सब कुछ हो जाएगा। नाम नाम निरंतर नाम जप करो। नाम जपने वाले के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का विधि निषेध नहीं है। नाम जप करने वाले का कभी घाटा नहीं है। नाम जप करने वाले का कभी पतन नहीं है, कभी नाश नहीं। साधन करने वाले में धोखा हो सकता है। अन्य शास्त्री साधन कर रहा, चूक हो गई, फल नहीं मिलेगा। लेकिन नाम भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। अनुष्ठान में श्रद्धा में कमी हो गई तो फल में कमी हो जाएगी, लेकिन नाम जप में श्रद्धा हो या ना हो, राधा 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 तुम्हारी सदगति पक्की। इसीलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। निरंतर नाम जप करो। नाम जप से तुम्हारा सब हृदय पावन हो जाएगा। अगर नाम जप नहीं है तो सब अधूरा है। आखिरी जीवन में निर्णय में ये शब्द देख लेना, नाम जप है तो पूरा ही पूरा, वही सूरा वही पूरा जिसने नाम जप किया। और नाम जप नहीं तो अधूरा ही अधूरा है। पूरे फाइनल में देख लेना आप, चाहे जितने बड़े साधक हो, निरंतर नाम जप नहीं है तो फाइनल में देख लेना 0 0 0 और 1 लगा दिया तो 10 100 1000 10,000 बढ़ती संख्या चली जाएगी। 1 लगा के 0 0 तो उसका 0 का महत्व हो गया। और 0 0 0 1 हटा दिया तो कुछ नहीं, 0 ही 0। 1 है नाम, अंक है नाम, सब साधन है शून्य। नाम सहित साधन करो तो 10 गुना फल देता चला जाएगा। नाम हटा दो तो 0 0 0। इसीलिए बहुत सुलझा हुआ गोस्वामी जी का ये कहना है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। खूब नाम जप करो। हृदय से कहता हूं, मान लो सब साधन भगवान की कृपा से भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ हो, लेकिन अपने को केवल नाम जप पकड़ना है। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, मेरी प्रथम और जीवन की अंतिम अनुभूति
एकमात्र तुम भगवान के नाम जपने का नियम लो, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। बड़े बड़े महापुरुषों, चाहे वो नानक साहब हो, कबीर साहब हो, चाहे जितने बड़े बड़े सब संतों की जब वाणियों का एकांत में अवगाहन हुआ, तब हम चिल्ला चिल्ला के कहते नाम नाम नाम, केवल नाम, और अपने जीवन का सार नाम, राधा राधा राधा।